और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और नीरव मोदी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। नीरव मोदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये बड़ी खबर लंदन से आ रही है, जहां पर ये खबर बड़ी इसलिए है कि नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही थी। जिस तरह से नीरव मोदी के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे थे कि किस तरह से वो लंदन की सड़क पर खुलेआम घूम रहा है, अब खबर यह आ रही है कि नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार हो चुका है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत देव का। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये बात ये बिल्कुल तय था, होना था, क्योंकि जैसे ये प्रोसीजर आगे बढ़ा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो है वेस्टमिंस्टर कोर्ट में गए, तो उसका पहला प्रोसीजर यही होता है कि इनको पहले अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू होगी। हो सकता है कि इस बार गिरफ्तारी में जल्दी इनको जमानत मिल जाए, लेकिन इससे एक प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हो जाने के लिए अदालत में मामला चलना शुरू हो जाएगा। अब वहां की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ये देखेगी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसके मुताबिक सारी चीजें उनके कोर्ट में मौजूद हैं, तब वो हो सकता है कि अलाउ कर दें कि हाँ, इसका प्रत्यर्पण किया जाए। क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी जरूरी दस्तावेज थे, जो भी चीजें थी, वो भारत सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से लंदन सरकार को दे चुकी है। तो अब उसमें वेस्टमिंस्टर कोर्ट में कार्रवाई होगी और हो सकता है कि बहुत जल्द वहां की सरकार ये तय कर ले कि इनको प्रत्यर्पण का केस या फिट इनको भेजा जाए। हालांकि अब इसके बावजूद नीरव मोदी के पास अपील का अधिकार है। वो अपने, अगर उनके खिलाफ फैसला आता तो ऊपर की अदालत में इस पे भी वो अपील कर सकते हैं, लेकिन मेरिट जो है डिसाइड भारत में होगा। वहां सिर्फ ये डिसाइड होना है वेस्टमिंस्टर कोर्ट में कि प्रत्यर्पण के जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो सारी चीजें फॉर्मेलिटीज हैं, वो लंदन में पूरी हुई है या नहीं हुई है। अगर वो सब कुछ सही है तो वहां की कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट को अगर लगता है तो वो प्रत्यर्पण के लिए प्रक्रिया शुरू करा सकती है, आदेश दे सकती है। लेकिन प्रशांत, बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि विजय माल्या अभी लंदन में ही है, वहां पर ही है, वहां पर अभी तक उसका प्रत्यर्पण नहीं हुआ है, लेकिन नीरव मोदी गिरफ्तार हुआ है। ये लोगों में अब सवाल आ रहा है कि अब कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त होता है, बहुत ज्यादा प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद प्रत्यर्पण हो पाता है। देखिए, ये सभी चीजें केस टू केस फर्क हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो चीज विजय माल्या के केस में हुआ वो बिल्कुल हूबहू नीरव मोदी के केस में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है और क्या दस्तावेज उनको चाहिए और किस तरीके के सबूत, किस तरह की जानकारी आपने वहां की कोर्ट को दिया है और वो कोर्ट कितना उससे संतुष्ट हो पाती है। आपकी दी हुई जानकारी, आपकी जो रिक्वेस्ट आपने दी है भारत सरकार ने, उससे वो कोर्ट कितना संतुष्ट है और कितनी पक्के तौर पे उस बात को मानती है कि हाँ, ये केस जो है एक्स्ट्राडिशन के लिए बिल्कुल फिट है। ये सब कुछ बहुत कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के पास जब बातें रखी जाएंगी तो उस पर। लेकिन इसमें खास बात यही है कि जैसे कि यूके होम सेक्रेटरी ने जब पहले उसे सर्टिफाई कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंट भेजे गए, सर्टिफाई करना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां से कहानी शुरू हो गई कि इसको प्रत्यर्पण के लिए ये केस बिल्कुल फिट है। और वहां सर्टिफाई हुआ, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी, दूसरा पहलू था कि गिरफ्तार होगा और उसके बाद कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ये बताया जाएगा, तमाम बातें रखी जाएंगी, जिसमें कि भारत के तरफ से पैरवी करने वाले लोग भी होंगे और वहां बताया जाएगा कि ये किस तरीके से ये भारत जांच एजेंसी के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है और वहां की वेस्टमिंस्टर कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये देखेगी कि जो नियम कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं वो इसमें पालन हुए हैं या नहीं हुए। अगर वो सब कुछ पालन हुए हैं और वहां की यूके का होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ये कहता है कि नहीं, ये केस फिट है प्रत्यर्पण के लिए, तो समय लग सकता है, लेकिन प्रत्यर्पण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए।